वेद अपौरुषेय कहे गए हैं, यानी इन्हें किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने नहीं रचा, बल्कि ये देववाणी है। ऋषियों ने इन्हें संकलित करने का काम किया है। इतिहासकार वेदों को 3-4 हजार साल पहले की रचना मानते हैं, लेकिन जिन्हें दुनिया इतिहासकार कहती है, क्या उन्होंने इतिहास की रचना की है? नहीं ना। कुछ वैज्ञानिक आधार हैं जिनके हिसाब से वे अनुमान लगाते हैं कि यह तब का होगा, वह तब का होगा। इसलिए वेदों के सार पर ही हमें विचार करना चाहिए। सबसे पहले संकलित किया गया ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं। मंडल का अर्थ भाग होता है, जिसे हम खंड भी कहते हैं। कुल 1028 सूक्त इसमें संकलित हैं। कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास ऋषियों ने इनके संकलन का काम किया है। आयुर्वेद की आधार भूमि भी ऋग्वेद में ही है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन उनके कर्म के अनुसार किया गया है। ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो सकता है और शूद्र का बेटा ब्राह्मण। ऋग्वेद की जाति व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। उसमें किसी के कुंठित होने की संभावना थी ही नहीं। दूसरा वेद है सामवेद। यह संगीत और गायन पर केंद्रित है। ऋग्वेद की ऋचाओं को कैसे गाया जाए, इसका भी वर्णन है। संगीत के 7 सुर हमें सामवेद ही सिखाता है। वहीं से आरंभ होते हैं 7 सुर। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। वेदों को समझने के लिए ही उपवेद रचे गए हैं। आगे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद भी वेदों को समझाने के लिए ही रचे गए। पंचविश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तीसरा वेद यजुर्वेद है। यह युद्ध और यज्ञ की बात करता है। युद्ध की बात गद्य में की गई है और यज्ञ की बात पद्य में कही गई है, यानी काव्य में। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद को समझाने के लिए ही शतपथ और तैतरेय ग्रंथ रचे गए। सबसे अंत में अथर्ववेद का संकलन हुआ। इसमें सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातों का उल्लेख है। अन्य 3 वेद जहाँ धार्मिक क्रियाओं पर केंद्रित हैं, वहीं अथर्ववेद में तंत्र मंत्र भी हैं और स्वास्थ्य संबंधी बातें भी हैं। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। वेदों की भाषा ऐसी नहीं कि आम आदमी इसे सरलता से समझ सके। संस्कृत, वह भी जटिल। 6 वेदांग यानी उपवेद भी उन्हें इतना ही समझा सके कि ऋषि मुनि और संस्कृत के गंभीर अध्येता बातें पकड़ पाएं। 108 उपनिषद भी वेदों को समझाने के लिए ही हैं। वेदों के दर्शन की व्याख्या ही है उपनिषदों में। बाद में पुराणों से ज्ञान देने के लिए कहानियों की परंपरा शुरू हुई, लेकिन वेद विशुद्ध ज्ञान के ग्रंथ हैं। वेद शब्द का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। वैदिक सभ्यता ज्ञान की सभ्यता ही है। आर्य संस्कृति वेदों पर ही आधारित है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इस श्रेष्ठता का अर्थ भाषा की श्रेष्ठता है। आज भी संस्कृत जैसी सर्वथा वैज्ञानिक भाषा दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। पूरी आर्य संस्कृति वैदिक विज्ञान और अनुशासन से ही चलती है। वेदों के ज्ञान की धारा जनमानस में पीढ़ियों में बहती रहे, इसके लिए तमाम आरण्यक ग्रंथ भी लिखे गए। आरण्यक ग्रंथ यानी जो ग्रंथ अरण्य यानी जंगलों में लिखे गए। भाई, ग्रंथ जंगलों में क्यों लिखे गए, घरों में क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि गृहस्थाश्रम से निकलकर ही अच्छी सी फुर्सत मिलती थी। वानप्रस्थी होने पर सांसारिक चिंताओं और व्यस्तताओं से पिंड छूटता था। तब तक जीवन का बहुत सारा अनुभव भी मिल चुका होता और ज्ञान सागर में डुबकी लगाते लगाते ग्रंथ रचे जाते थे। वेदों से पहले संसार में कुछ भी नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय तक तो कबीलाई लोग थे पूरी दुनिया में। सभ्यता कहीं भी विकसित नहीं हुई थी। आज के समय में इस ज्ञान धारा को बहाने में नए नए साधन भी सहयोग दे रहे हैं। और अंत में यही प्रार्थना है बंधु कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार भी बताते रहें। हमारे और आपके बीच यही स्नेह का सेतु है बंधु।